कुछ दिनों पहले सभी की YouTube स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन आया था जिसको देखकर लगभग सभी यूट्यूबर्स के होश उड़ गए थे। उसमें लिखा था कि योर US टैक्स फॉर्म विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, सबमिट इन एडसेंस एज सून एज पॉसिबल टू मेक श्योर एक्यूरेट विदहोल्डिंग टैक्सेस आर अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने 2021 में एक फॉर्म भरा था, जिनका चैनल उस टाइम मोनेटाइज था, वो सब लोग जानते होंगे, उसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक ही है। उससे पहले हमें ये फॉर्म भरना है। तो जो लोग नहीं जानते क्या होता है US टैक्स फॉर्म और इसको क्यों भरना होता है, कैसे भरना होता है और अगर नहीं भरा तो उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं बताता हूँ। अगर नहीं भरा आपने तो मोनेटाइज पे भी आपकी बात आ सकती है, आपको मोनेटाइज रुक भी सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि US टैक्स फॉर्म होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक टैक्स फॉर्म है जिसमें बेसिकली आप गूगल को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो। जो भी आपकी गवर्नमेंट इशूड आईडीज पे इन्फॉर्मेशन है वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गूगल को देते हो, ताकि वो ये पता लगा सकें कि आपका चैनल US में देखा जा रहा है या आपका चैनल US का है या कोई कैटेगरी है या वहाँ की ऑडियंस आपकी है। अगर है और आप उन लोगों से पैसे कमा रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट टैक्स वहाँ पर देना होता है। ठीक है, ये बात थी कि US टैक्स फॉर्म होता क्या है। अब बात करते हैं कि इसको फिल कैसे करते हैं। तो देखो, फिल करने का जो तरीका है वो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को और इन प्रोसेस को पूरा देखना ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ उसी तरह से फिल करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए। तो मैं आ गया हूँ अपनी गूगल एडसेंस की स्क्रीन पर। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको भी एडसेंस अकाउंट में ही आकर फिल करना है। ये यूट्यूब पर फिल नहीं होगा, ये यूट्यूब की तरफ से नहीं है, ये गूगल की तरफ से है। तो आपको एडसेंस पर ही आकर वो फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप एडसेंस अकाउंट पे अपने पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप क्लिक करते हैं पेमेंट इन्फो पर। पेमेंट इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये पेमेंट्स अकाउंट दिख रहा होगा आपको, एडसेंस इंडिया। इसको हम मोड चेंज करेंगे, इसको करेंगे हम यूट्यूब इंडिया पर, क्योंकि हमें यूट्यूब का काम है। ये जो एडसेंस का ऊपर वाला $US इंडिया का दिखा रहा है, ये वेबसाइट के लिए होता है मेजरली। तो यूट्यूब का काम है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें मैनेज सेटिंग्स दिख रहा होगा आपको, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो आपका पेज ओपन होगा, इसके नीचे आप आओगे। यहाँ नीचे आकर आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। आपको सीधा यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है मैनेज टैक्स इन्फो। मैनेज के बाद ये एक नई विंडो खुल जाएगी। ये मेरा पुराना जो फॉर्म मैंने फिल किया था 24 मई 2021 को, जो कि अप्रूव भी था। अब हमें नया फॉर्म भरना है, तो हमें क्या करना है कि सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। और यहाँ लिखा आ रहा है इफ़ यू स्टार्ट अ न्यू फॉर्म यू विल योर प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म विल बी रिमूव। यानी कि जैसे ही हम न्यू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो हमारा पुराना वाला फॉर्म था जो भरा हुआ था हमने, वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए तभी भरना जब डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो। मैंने स्टार्ट फॉर्म कर दिया। अब ये स्टार्ट फॉर्म करने के बाद तो ये स्टार्ट फॉर्म करने के बाद दोबारा से मेरा ID पासवर्ड मांग रहा है वेरीफाई करने के लिए कि ये मैं ही हूँ या कोई और है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, आप भी ये कर लेना काम। तो मैंने इसमें अपना पासवर्ड डाल दिया है और ये अभी न्यू पेज के लिए लोड हो रहा है। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, आपके सामने विंडो आ जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ हिदायत रज़ा। इसके अंदर आपको बताना है कि ये इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। जाहिर सी बात है, मेरे अकेले का चैनल है और आपका भी अकेले का चैनल है। अगर आप अकेले ऑपरेट करते हो, सारे काम अकेले करते हो, आपकी कोई बड़ी टीम नहीं है, तो आपको इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद ये पूछा है हमसे आर यू सिटीजन ऑफ और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो नहीं भाई, हम हिंदुस्तानी है। ठीक है, नो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये है मेन जो हमारा फॉर्म है। ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो एक यहाँ पे 2 फॉर्म दिए हुए हैं, W8BEN W8ECI। तो हमें ऊपर वाले पर क्लिक करना है, 8BEN याद रखना, इसी पर क्लिक करना, नीचे वाले पर मत करना। इसके बाद स्टार्ट न्यू फॉर्म कर देंगे हम। तो जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया, यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन देने लग गया जो मैंने पहले से दी हुई थी। मेरा नाम दे दिया इसने और आपको यहाँ कंट्री बता देनी है आपको कि किस कंट्री के हो, इंडिया के। और भी अगर कंट्री से देख रहे हो भाई, कमेंट कर देना किस कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप तक पहुँच गई है मेरी किस्मत से तो। और यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपने पैन कार्ड का
अपने पैन कार्ड का ही नंबर देना है और कुछ नहीं देना। कहाँ देना है? 4NTIN नंबर में आपको पैन कार्ड का नंबर देना है। तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, आप कर लेना अपना। प्राइवेसी के लिए मैंने हाइड किया हुआ है। मैंने अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ फिल कर दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका पूछ रहा है, जो भी है आपका वो परमानेंट एड्रेस डाल देना, सेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर है। तो मैं भी डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद ये पूछेगा मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो जी हाँ, यही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो आपको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद जो नया पेज आपके सामने खुलेगा वो ये पूछेगा कि आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर टैक्स ट्रीटी, कि आपका जो इंडिया और US है वो टैक्स ट्रीटी है। हम बोल देंगे येस, आई एम एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस विद होल्डिंग रेट। येस करने के बाद एक और ऑप्शन देगा कि रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कंट्री का नाम डाल देना है इंडिया। इसके बाद ये नीचे स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, इसमें आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना। इसमें करना है सब, बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो बहुत गलत ऑप्शंस क्लिक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़ पर जाना है। ये जो आपको सामने खुलेगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ, यहाँ पर आपको आर्टिकल 12 चूज़ करना है। और यहाँ पर आकर याद रखना, यहाँ पर आकर 15% वाला रेट सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आना है दूसरा वाला अपना, और ये दूसरा एक और फॉर्म आएगा। इसके बाद दोबारा आपको आर्टिकल 7 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 0% सेलेक्ट करना है। ऊपर हमने 15% किया था और नीचे 0 करना है, ठीक है। इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद तीसरा आएगा, तीसरे में आपको फिर से आर्टिकल 12 दे दिया इसने, और यहाँ पर आपको फिर से 15% चूज़ करना है। 15 ये याद रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। इसके बाद कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये नई विंडो खोल देगा जिसमें लिखा होगा कि आपने कभी US में परफॉर्म किया है या फ्यूचर में कभी उम्मीद कर रहे हो US में जाने की। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप से, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। इसको आई सर्टिफाई करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, यस आई विल एक्सेप्ट। ओके, अभी नेक्स्ट कर देना है। गेट ईमेल पर मैंने क्लिक करना। अब ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने ये फॉर्म भरे हैं, तो हाँ जी, एक बार चेक कर लेना कि W8BEN ही होना चाहिए। इसके बाद कंफर्म कर देना और नेक्स्ट कर देना। अब ये बेसिकली सिग्नेचर के और जो क्लैरिफाई आपने किया है, जो भरा है फॉर्म वो सही भरा है या नहीं, आपको इसका क्लैरिफिकेशन देना है। इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आना है और आपको आई सर्टिफाई पर भी यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। और ये पूछेगा अब यहाँ से ईयर के कौन सा ईयर आप जो है ये भर रहे हो, कौन सी ईयर के लिए, तो आपको यहाँ पर 2024 कर देना है और इसको छोड़ देना। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नीचे आना, ये पूछेगा कि क्या आप ही हो जो टैक्स के बेनिफिशियल ओनर हो, तो हाँ जी मैं खुद ही हूँ। ये नीचे मेरा साइन भी दिखा रहा है। इसके बाद सीधा आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो देखा आपने, सबमिट करते ही ये नया विंडो मेरे सामने खुला है और इसमें लिखा हुआ है स्टेटस मेरा अप्रूव्ड है, यानी कि जो मैंने फॉर्म भरा है वो अप्रूव हो गया है हेल्पफुली दोबारा। और इसकी जो सबमिटेड डेट है वो आज की है, 1 अक्टूबर 2024। और जो अब ये एक्सपायर होगा वो अब से 3 साल बाद, जो कि जैसे कि पहले हुआ है, ये शायद हर 3-3 साल में हमसे फॉर्म भरवाएंगे। तो आप देख लेना, ये अप्रूव आना चाहिए। अगर बहुत से लोगों का ये दिक्कत आती है कि अप्रूव नहीं होता है, बहुत से लोगों का टाइम लग जाता है, तो आपको हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए। ये हो जाएगा अप्रूव। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, कमेंट बॉक्स में बोल दो, तो फिर मैं आपको इसका एक तरीका बता दूंगा कि कैसे ये अप्रूव कराना है। ओके, तो इस वीडियो में आपके लिए यही था। मैं ऐसी वीडियो तो और लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक कर दो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बार बार बनाता रहूँगा फ्यूचर में। थैंक यू।